अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ इस डोल क्लोज़र के तफसील और इसके बारे में कुछ। इसको कहते हैं डोल क्लोज़र। ये देख लीजिएगा, ये हम लगाते हैं दरवाज़े में, ख़ासकर मेन डोर घर का या ऑफिस का या फिर ये कमरे का या फिर अक्सर जाली वाले दरवाज़ों में लगता है। अंदर इंसान ने दरवाज़ा खोला और अंदर गया और ये खुद ब खुद बंद हो जाता है। इसकी तकरीबन ये इसकी सेटिंग देख लीजिएगा। ये इसको हम ऐसे करके लगाते हैं दरवाज़े के ऊपर। अभी दरवाज़ा मेरे सामने नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। ये आप ये समझ लीजिएगा, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है। इसको हम दरवाज़े के ऊपर ऐसे लगाते हैं, ये ऐसे चौखट के ऊपर लग जाता है। ठीक है जी, ये हमारी चौखट इसके ऊपर होती है। ये हम चौखट में लगाते हैं इसको तकरीबन इस जगह से 6 इंची छोड़कर। ये डोल क्लोज़र है और ये डोल क्लोज़र मेन डोर और दरवाज़े में काम आता है, जिसकी तकरीबन ख़ास घर की ज़रूरत है। ये मक्खी मच्छर वगैरह को ये रोकता है और ये तकरीबन ख़ुद ब खुद काम करता है। अगर इसमें कोई ख़राबी ना हो तो बस आराम से ये खुलेगा और आराम से ये बंद हो जाएगा। ये देख लीजिएगा इसकी चाल। ये ऐसे दरवाज़ा है, दरवाजे में होता है और ये आराम से खुद ही अपनी जगह आगे रुक जाएगा। इसको कहते हैं डोल क्लोज़र। ये पहले नहीं होते थे, लेकिन आजकल थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। होते थे, इक्का दुक्का होते थे, लेकिन माजरत के साथ यह बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये चीज़ कुछ ऐसी नहीं है कि इसको हर कारपेंटर लगा ले। इसमें कारीगरी से ज़्यादा थोड़ा तजर्बा चाहिए। वो तजर्बा क्या होता है कि हमारी दरवाज़े की एक लेंथ होती है। लेंथ मैंने, जैसा कि हमारा दरवाज़ा 3 फुट का है, 4 फुट का है, उसका ऊपर का हिस्सा और उसका दाएं बाएं का हिस्सा, उसकी सेटिंग से इसको लगाना पड़ता है। चलने को तो ये जैसे भी ठोक पीट के चल जाएगा, लेकिन ठोक पीट का मकसद ये नहीं, फिर इसने चलना नहीं है 2 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर कहते हैं जी डोल क्लोज़र ख़राब हो गया। लेकिन डोल क्लोज़र ख़राब नहीं होता। ज़ाहिर है 1000 से 1500 रुपये की चीज़ है, इतनी जल्दी अगर ख़राब होने लगी तो फिर कहाँ चलेगी। चाहे जिस कंपनी का भी है, ये है तकरीबन, कंपनी का तो नाम नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर, बहरहाल ये बड़ा अच्छी चीज़ है। ये है डोल क्लोज़र। इसके लिए ख़ास कर जो औज़ारों की ज़रूरत है मैं वो भी बताना चाहूँगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, पेचकस वगैरह मेन, इसमें सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरत है ये स्क्रू ड्राइवर की, जो कि ये इसमें नट टाइट किया, नट बोल्ट, और ये इसकी ग्रिप है, ये आराम से ऐसा लकड़ी में टाइट हो गया, जैसा कि यहाँ, और फिर यहाँ 4 स्क्रू। फिर इसका 6वां स्क्रू लगता है ये इधर चौखट में, ये चौखट में लगता है, ये चौखट में, ये भी इसकी ग्रिप यही है। ठीक है जी, इसमें ये काम आता है। और इसकी एक अपनी सेटिंग होती है। वो सेटिंग जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर आदमी के इसका हिसाब किताब में नहीं आती। कुछ कहते हैं जी डोल क्लोज़र ख़राब है, कुछ कहते हैं अगर इसको आप खुद ब खुद इसकी हेड जो उसकी कैटलॉग है उसके साथ लगाओगे तो इसमें कोई भी मसला आपके लिए परेशानी का हल नहीं होगा। तो इसकी मेन औज़ार आपको एक ये बताया है, और इसकी सेटिंग के लिए जो है खुसूसन ये पेचकस हम इस्तेमाल करते हैं। ये पेचकस देख लीजिएगा, ये छोटा सा पेचकस है। जैसा कि मैंने पहले बताया, दूसरी जगह भी काम आता है कहीं, लेकिन ख़ास कर ये क्यों काम आता है, कहाँ काम आता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस डोल क्लोज़र की एक सेटिंग है, जो कि आपको मैं सेटिंग दिखाना चाहूँगा। ये देख लीजिएगा, ये हिस्सा इसका प्लेन है। तकरीबन ये हिस्सा हमारा खुली जगह पे आता है, जो चाहे जितना भी बड़ा पेचकस हो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे। लेकिन इसके यहाँ स्क्रू नहीं दिए, लेकिन इसके स्क्रू यहाँ पे दिए हुए हैं। ये देख लीजिएगा, ये 1, ये 2, ये नज़र डालिएगा, 1, ये 2, ये तो उसके पक्का करने के लिए है। लेकिन जो इसकी सेटिंग बता रहा हूँ मैं, जो हर आदमी नहीं समझ पाता, वो इसकी ये सेटिंग है। अब हमने इसको ऐसा लगाया, ये ऐसा लग गया, ये लग गया तकरीबन, देख लीजिएगा ऐसा, ये लग गया ऐसा। अब यहाँ हमारी चौखट भी है, दीवार भी है। ठीक है जी, अब इस दीवार में तो हमारा ये नहीं आ सकता ना स्क्रू ड्राइवर, तो ये तो यहाँ तक दीवार ख़त्म हो गई ना, ये हमारी दीवार हो गई। जैसा कि मैं आपको तफसील से दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट तफसील से दिखाना चाहूँगा। ये हमारी चौखट है, ये हमारी चौखट है, और इस चौखट में हमने इसको यहाँ पर लगाया। अब इसकी हमने सेटिंग करनी है। सेटिंग के लिए हमारे पास सिर्फ ये जगह है तकरीबन 2-2.5 इंच के करीब, 2-2.5 इंच के करीब है, और 2.5 इंच की इसकी लेंथ है। इसको आराम से ऐसे यहाँ पे डालते हैं, और ये देखने घूमेगा, ये घूम रहा है। ये देखिए पेंच को देखना, ये हम इसको ऐसे घूम, ये चौखट है, और ये हम इस पेंच को, इसकी सेटिंग
हमको नज़र भी नहीं आता वो, क्योंकि जगह कम है। हम इसको अंदाजे से ऐसा ऐसे करके ये देखिएगा, ये अंदाजे से इसकी ग्रिप में डाल के, ये किसी ग्रिप में डल चुका है। आप इसके ग्रिप पे नज़र डाल दीजिएगा ज़रा। ये ग्रिप हम इसको घुमा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आई है हमारे हाथ में। इस ग्रिप को हम थोड़ा सा आराम आराम से इसको हम अंदाजे से ये सीधा छोड़ देंगे। ये सीधा छोड़ दिया। अब हम चलते हैं दूसरी ग्रिप ढूंढने के चक्कर में। दूसरी ग्रिप हमको ऐसे नहीं मिलेगी, हमको नज़र नहीं आएगी। हम पेचकस इस पे ऐसे आराम से ज़रा घुमाएंगे ऐसा करके, जो कि ये देखो ग्रिप हमें नहीं मिल रही ना, ये मिल गई ग्रिप। ये ग्रिप से ये होता है कि पेचकस हिलता नहीं है। ये दूसरी ग्रिप मिल गई। अब इसको हमने आराम से, जगह नहीं है ना हमारे पास, देख लीजिएगा मतलब छोटा कहाँ काम आता है। ये घूम रहा है, ये देख लीजिएगा, ये बिल्कुल घूम रहा है। ये अब हमने अंदाजे तौर पे जो ऊपर की ग्रिप छोड़ी, उस ग्रिप में हमने, ये देखिए मेरा हाथ निकल गया ग्रिप से। अब हमें दोबारा ग्रिप ढूंढनी पड़ेगी। ग्रिप ढूंढने में बड़ी दुश्वारी होती है ये, क्योंकि जगह ऐसी है जो नज़र नहीं आता। ठीक है जी, ये हो गई ये अपना, ये देखिए ये ग्रिप। अब हमने इसको यहाँ छोड़ दिया। अब इसकी एक सेटिंग होती है। वो सेटिंग कौन सी है कि कुछ लोग कहते हैं जी फटाफट बंद हो जाए, कुछ लोग कहते हैं जी आराम से बंद हो जाए, कुछ कहते हैं कि दरवाज़ा बंद ऐसा हो खुले भी पता नहीं चले और बंद भी हो पता ना चले। उसकी सेटिंग हम इससे करते हैं। ये बड़ा मेन उदाहरण है डोर क्लोज़र के लिए। ये कारपेंटर के ही शुबे में आता है, लेकिन इसको कारपेंटर ही अपने तरीके से और बड़े अच्छे एहतियात से लगाता है। ठीक है जी, ये पेचकस ख़ास चीज़ है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है डोर क्लोज़र। पहले ज़माने में कुछ लोग दूसरा कब्ज़ा लगाते थे, लेकिन उसकी कोई क्वालिटी या कोई खूबसूरती या सही नहीं है। ये डोर क्लोज़र के बारे में हमने आपको बताया। ये ग्रिप है इसकी, ये इसकी सेटिंग है। ठीक है जी।